अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो तरतीब दिया हमने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो गुज़श्ता रोज़ का दौरा था और उसका जो नुक्ता अरूज था, जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, जो कि बुनियादी तौर पर 1 घंटे के लिए फ़िक्स हुई थी, लेकिन जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो गुफ्तगू थी, उनकी जो मालूमात थी और जिस तरह से उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से और जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है और दीगर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात हैं, उस पर जिस तरह से उन्होंने इन डेप्थ उनका नॉलेज था, जिस तरह से उन्होंने ब्रीफ़ किया और जिस तरह से उन्होंने सारे मामलात को उनका अहाता किया, तो वो मुलाकात जो है वो 2 घंटे तक जो है वो जारी रही। और वो जो लंचन मीटिंग थी वो पाकिस्तान और यूएसए की जो 78 साल तारीख़ है जो सफारती ताल्लुकात की, उसका एक नुक्ता अरूज साबित हुआ। इसके बड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन अगर आप इस मुलाकात के बाद जो कि ऑफिशियल लामिया जारी हुआ है ISPR की जानिब से, उसको देखें तो उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम नज़र आती हैं। नंबर 1, उसमें बाकायदा तौर पर जो पाक भारत ताल्लुकात हैं और पाक भारत जो हालिया कशीदगी थी मई के महीने में, जिसमें भारत को शिकस्त से दुचार होना पड़ा, और जिस तरह से 10 मई को मार्का बनारुल मरसूस बर्पा हुआ और पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई, और उस फतह के बाद जिस तरह से भारत जो है वो दौड़ता हुआ गया, घुटनों के बल झुक कर गया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और उनसे जो है जंग बंदी की भीख मांगी, और पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव किरदार किया उसका इतराफ़ हमें नज़र आता है उस इलामिया में। वो इतराफ़ कैसे है, उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान ने, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसके अलावा इस इलामिया में भी इसका जो है इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अगरचे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे था, यानी पाकिस्तान को बालादस्ती हासिल थी, पाकिस्तान को बरतर जो है वो किरदार हासिल था ख़ास तौर पर फतह के बाद, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने एक मुस्बत किरदार अदा किया और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के बावजूद जंग बंदी के लिए तैयार हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत मुस्बत इमेज गया। नंबर 1 बात तो ये है कि ये इस बात का इतराफ़ किया गया। दूसरी बात, इसमें बड़ी अहम बात ये थी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने इतराफ़ किया अपने एक इंटरव्यू में, जिसका क्लिप जो है अब पूरी दुनिया में वायरल नज़र आता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनको मिडल ईस्ट की सूरत हाल से आगाह किया है, जिस तरह से उन्होंने ईरान की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसका अहाता किया, उसकी तफसील बताई, उससे लगता है, उन्होंने कहा कि मेरे से बेहतर जो है वो उनका नॉलेज है और उनकी मालूमात हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मिडल ईस्ट के बारे में जो सैयद आसिम मुनीर साहब का तज्ज़िया है उनको दुरुस्त है, और उन्होंने एक और बड़ी बात जिसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ बड़े लोग एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं कि उन्होंने जी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ये है वो मौका मिडल ईस्ट का कि जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने बाकायदा इतराफ़ किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर जो है वो उनके जज्बात जो हैं सैयद आसिम मुनीर साहब के, वो उनसे आगाह हो गए हैं। और साथ उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वो ईरान के साथ हैं, और ईरान जो है उसके बारे में उन्होंने पूरी अपनी पाकिस्तान की कौम के जज्बात बयान किए। तो पाकिस्तान के और इंडिया के मुतनाज़ मामलात हैं, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर है, उसके बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पर इस इलामिया में इसका ज़िक्र है। और बड़े माहिरीन जो हैं, बाज़ माहिरीन तो ये कहते हैं, उनको कहते हैं कि अगर समेटा जाए इस 2 घंटे की मुलाकात को, तो इसमें 3 आइज़ नज़र आती हैं। इंडिया का तज़किरा हुआ, ईरान का तज़किरा हुआ, और इसराइल की जो रेशादवानी है, इसराइल के जो मज़ालिम हैं, वो उनका बड़ी वाज़ेह तौर पर ज़िक्र हुआ है। 3 आइज़ जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनको कहा जा सकता है। फिर अगर इस मामले की तारीख़ को देखा जाए तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने दावत दी है प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की, और जो सफारती ज़राए ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका बड़ा मुस्बत रवैया था। इस बात की तवक्को की जा सकती है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पाकिस्तान का दौरा करें। अगर ये दौरा हो गया, जिसका इम्कान वाज़ेह नज़र आता है, 78 सालों में पहला ये दौरा है सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का, जो बाकायदा तौर पर वाइट हाउस में जिनको दावत दी गई, और उसमें मिडल ईस्ट के हवाले से और पाक अमेरिका ताल्लुकात, मसला कश्मीर और जो माशी सूरत हाल उसके ऊपर बातचीत हुई। अब कुछ लोग कहते हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने इस दौरे की बड़ी सख्त मुखालफत की थी, उन्होंने सैयद आसिम मुनीर जो कि फातह हैं, उनके ख़िलाफ़ वहाँ जलसे जुलूस की कोशिश की, एहतजाज की कोशिश की, और वो एहतजाज और जलसे जुलूस जो थे वो नाकाम हुए। हज़ार बल्कि लाखों डॉलर खर्च करके चंद लोग इकट्ठे हुए, और वो भी जो थे फिर वक्त के साथ साथ डिस्पर्स हो गए। और सबसे अहम बात यह है
कि मिडल ईस्ट जो इस वक्त जल रहा है, सुलग रहा है, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसको मैंने पहले भी अर्ज़ किया था 2-4 दफ़ा, आज फिर कहता हूँ कि ये जो मसले मशरक़ वस्ती का मामला है, ईरान और इसराइल की जंग है, इसको अगर कोई किरदार कोई मुल्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से, अमली तरीके से और पूरी खुश उसलूबी से संभाल सकता है तो पाकिस्तान है। अगले चंद रोज़ में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मतवक्को हैं। इस्तांबुल में भी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वहाँ भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान की कोशिश है कि चाइना को, रूस को, जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, और इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इन सब, और OIC है, UAE, इन सब मुल्कों को मिलाकर जो इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है मशरक़ वस्ती में और जो इसराइली जारियत है उसके ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगले चंद रोज़ में आप पाकिस्तान के इस अहम किरदार को देखेंगे वाले तौर पर, और ये भी देखेंगे कि किस तरह कैसे पाकिस्तान जो है सारे फ्री कैंप को इंगेज कर मशरक़ वस्ती में अमन के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है।